भलेसवा झील पर छठ महापर्व के बाद गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे सफाई करने के लिए आम आदमी पार्टी के मुकुंदपुर से निगम पार्षद आप कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और उन्होंने रात में झील की सफाई की। पार्षद ने भाजपा शासन नगर निगम, डीडीए और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों जगह भाजपा का शासन है और उसके बावजूद भी झील की सफाई नहीं की जा सकती है झील की सफाई नहीं की जा रही है। भाजपा के सांसद हंसराज हंस भी सदन में कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, उसके बावजूद भी झील बदहाल है। पूर्वांचल समाज के लोगों ने भलेसवा झील छठ घाट पर पर्व मनाया और उसके बाद झील में पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी के मुकुंदपुर से निगम पार्षद कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, झील की सफाई की और भाजपा शासित नगर निगम डीडीए पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही विभाग झील की सफाई करने में नाकाम रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से सांसद हंसराज हंस ने सांसद बनते ही भलेसवा झील के जीर्णोद्धार के लिए कई बार मुद्दे सदन में उठाए, उसके बावजूद झील में गंदगी का अंबार बढ़ता ही चला गया। इलाके के लोगों की मांग है कि झील को साफ किया जाए। यह दिल्ली की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। झील की सफाई होगी तो इलाके के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। भलेसवा झील में इलाके के लोग गाय भैंसों की डेयरी से निकलने वाला गोबर डाल रहे हैं, जिससे झील में गंदगी बढ़ रही है और दिनों दिन गोबर की टापू भी झील के बीच में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इलाके के नालों का गंदा पानी भी झील में डाला जा रहा है और झील में गंदगी की वजह से मछलियां भी मर रही है। निगम पार्षद अजय शर्मा ने कहा कि झील वाले इलाके में 2 निगम पार्षद लगते हैं और दोनों ही भाजपा के हैं, जबकि भलेसवा निगम पार्षद सदन में उप महापौर और डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके बावजूद भी झील पर किसी का ध्यान नहीं है। इलाके में भाजपा के नेता गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन भी कर चुके हैं और उसके बाद यहां पर काम शुरू नहीं हुआ। अब गोबर गैस प्लांट को यहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बावजूद भी झील में इलाके के लोगों की वजह से गंदगी बढ़ रही है। आप पार्षद ने कहा कि इस बार छठी मैया से हमने दुआ की है कि निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनकर सदन में आए और तभी झील का जीर्णोद्धार अच्छे से हो सकता है। झील की सफाई के नाम पर राजनीति की जा रही है और इलाके के लोग सालों से गंदगी की मार झेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आएगी और झील में लगे गंदगी के अंबार को साफ कर झील को दिल्ली की स्वच्छ झील बनाएगी। अब आगामी निगम चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की ओर से इस तरह के राजनीति स्टंट किए जा रहे हैं ताकि काम के नाम पर बिखरे हुए वोटरों को संगठित किया जा सके। नेताओं के राजनीतिक वादों में कितनी सच्चाई है, यह आने वाला समय ही बताएगा। भलेसवा झील की देखिए, सुबेरे हमें अपना ऑफिस देखना होता है। ऑफिस में देखने के बाद हमने दोपहर में यहाँ पे भलेसवा झील पे सारे की सारी सफाई कराई एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा। उनका हमने माला डाल के स्वागत भी करा। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद बीजेपी के हैं और ये झील डीडीए की है, जो यहाँ के सांसद हंसराज हंस, मैंने देखा था कि वो सदन के अंदर भलेसवा झील के लिए मजबूती से आवाज़ उठा रहे थे। पर सांसद इनका होने के बाद, पार्षद इनका होने के बाद, सरकार इनकी होने के बाद, एमसीडी में सरकार होने के बाद, केंद्र में सरकार होने के बाद इस भलेसवा झील का आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ के पार्षद 2 पार्षद लगते हैं, एक सुरेंद्र खरब जी लगते हैं और एक विजय भगत जी लगते हैं, जो पूर्वांचल से आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा नारियल फोड़ा गया था, उद्घाटन करा गया था, नेम प्लेट लगाई गई थी, बहुत राजनीति करी गई थी, बहुत सारे नेता आए थे कि भलेसवा लैंडफिल को, यहाँ भलेसवा को हटा के, गोबर को हटा के यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, वो प्लांट यहाँ से हट के कहीं और शिफ्ट हो गया। यहाँ के जो पार्षद है, क्षेत्रीय पार्षद, जो डिप्टी मेयर भी रहे हैं, जो डिप्टी चेयरमैन भी है, वो कुछ नहीं कर पाए। मैं आश्वासन देता हूँ, मैंने यहाँ पे मंच पे भी कहा था, ये छठी मैया हमें इस लायक बनाइए, हमें इस सरकार के अंदर लेके आइए जो हम भलेसवा का गोबर साफ कर पाएँ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर हूँ। स्टैंडिंग कमेटी में भलेसवा के लिए आवाज़ भी उठाऊँगा, गोबर के लिए भी आवाज़ उठाऊँगा और एक आश्वासन भी देता हूँ, हे छठी मैया हमें इतना पावरफुल बना दो कि हम एमसीडी के अंदर आए और जितना भी कूड़ा है ये सारा का सारा साफ कराएं। अगर हम लोग एमसीडी में आएंगे तो मैं आश्वासन देता हूं, मजबूती से हम लोग इसे सफाई कराएंगे और इस गोबर का निदान करेंगे। गोबर अगर छठ में इसमें झील में नहीं जाएगा तो झील भी साफ रहेगी और ये दिल्ली की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, जब गंदगी देखते हैं, बदबू देखते हैं तो यहाँ से वापस लौट जाते हैं। देखिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ के पार्षद पूर्वांचल से आते हैं, बिहार से आते हैं, वो छठ मैया की पूजा करते हैं, पर पूजा करने के बाद वो यहाँ कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जब मैं बोर्ड के अंदर बैठ के सबसे विनती कर रहा था तो मुझे लोग ये कह रहे थे कि झील की सफाई करा दो।
हालांकि बहुत सारे नेता आए, राजनीति करके चले गए, पर मैं इस झील के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। इस झील के लिए आवाज़ उठाऊँगा। मेरा काम विपक्ष के अंदर है, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाने का। अगर आप हमें पक्ष के अंदर लेके आएंगे, सरकार के अंदर लेके आएंगे, तो हम कुछ करके भी दिखाएंगे।